बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एजुकेशन साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट के मज़ीद इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ पे बात करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी आपने एमसीक्यूज़ जो है वो देखे हैं। आज हम मज़ीद इसके एमसीक्यूज़ जो है वो उस पर बात करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत अहम है। आइए जी, सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय, आपने बताना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो किसने प्रेजेंट की। आपके सामने लिस्ट है, स्किनर है, ड्यूवी है, वॉटसन है और पैवलोव है। तो इसका राइट आंसर जो क्या है आइवैन पैवलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, classical conditioning describes learning that occurs as a result of association, punishment, reward और reinforcement। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लासिकल कंडीशनिंग में जो लर्निंग होती है आपको पता है कि उसमें जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है उनमें एसोसिएशन होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग के बाद अब हम बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग की। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू एसोसिएशन, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, बोथ बी एंड सी मीन्स पनिशमेंट और रिवॉर्ड। तो इसमें स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो पनिशमेंट और रिवॉर्ड दोनों है। तो ये बी और सी दोनों इसका आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज इजाबेल, ब्रूनर, स्किनर और मैज्लो। तो इसमें जो राइट आंसर है वो मैज्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोसोशल क्राइसिस थ्योरी वॉज प्रेजेंटेड बाय पियाजे, एरिक्सन, कोहलबर्ग, वाइगोट्स्की। तो ये डियर स्टूडेंट्स का आंसर एरिक्सन है। एरिक्सन ने ये जो साइकोसोशल क्राइसिस थ्योरी है उसने पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईक्यू ऑफ एवरेज और नॉर्मल चाइल्ड इज बिलो 90, 90 to 100, 90 to 110, 110 to 120 और 120 to 140। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, 90 to 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईक्यू ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स रेंजेस फ्रॉम 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130 और above 140। So the right answer is above 140. Next question, cognitive development deals with body, emotion, mind, society। So cognitive development का ताल्लुक आपको पता है डियर स्टूडेंट्स माइंड के साथ होता है। Approximate 9 months period spent in the mother's womb is known as infancy, pre-infancy, natal, prenatal। तो राइट आंसर इज प्रीनेटल। प्रीनेटल पीरियड हम कहते हैं इसको। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट प्रोसीड्स। तो उसमें ये ऑप्शन है हेड टू फुट, फुट टू हेड, सेंटर टू फुट, सेंटर टू हेड। सो राइट आंसर इज हेड टू फुट। ये सर से पांव तक जो है ये डेवलपमेंट होती है। सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट जो है इट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्चिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल इज। डियर स्टूडेंट्स, आपने पियाजे की थ्योरी में पढ़ा है। तो उसमें उसने बताया कि जब एक स्टूडेंट जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल लेवल पे आता है तो वो बेसिकली वो रीजनिंग उसकी डेवलप होती है। तो ये वो जो रीजनिंग है या रिसर्चिंग है स्पेसिफिक टू जर्नल, इसका आंसर आपने बताना है। इट्स एनालॉजी, डिडक्शन, इंडक्शन और थिंकिंग। तो राइट आंसर इज इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म मेमोरी STM लास्ट्स अबाउट 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds और 25 seconds। तो इसका आंसर है 20 seconds। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिस्क्राइब्ड बाय पियाजे आर। पियाजे ने जो अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में स्टेजेस बयान की हैं वो उसने कितनी बताई हैं? 3 बताई हैं, 4, 5 और 6। तो इसने कितनी बताई हैं जी? 4।
4 stages. Next question, the stage in which children understand the world through sense and action is sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, formal operational. तो इसका जवाब क्या है जी? सेंसरी मोटर स्टेज पे बच्चा जो है वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को अपने सेंसेस के ज़रिए और एक्शन के ज़रिए जो अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इज एनिमिज्म, ईगोसेंट्रिसिज्म, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ ए एंड बी. तो ये एनिमिज्म भी प्री ऑपरेशनल स्टेज की करेक्टरिस्टिक है और ईगोसेंट्रिसिज्म भी है. इसका मतलब है कि सी ऑप्शन जो है वो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पियाजेस थ्योरी कंक्रीट ऑपरेशन अकर्स एट द एज ऑफ 3 to 5 years, 4 to 6 years, 6 to 12 years और 7 to 12 years. तो पियाजे की थ्योरी में कंक्रीट ऑपरेशन जो हैं वो कब किस एज में जो है वो चाइल्ड की एज में स्टार्ट होते हैं. तो ये इसका आंसर क्या है जी? 7 to 12 years. जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी लॉजिकल थिंकिंग ऑफ अ चाइल्ड स्टार्ट्स एट द एज ऑफ. पियाजे के ख्याल में बच्चे की जो लॉजिकल थिंकिंग है वो किस स्टेज से स्टार्ट होती है? आपने बताना है. सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. तो इसका क्या राइट आंसर है जी? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Piaget proposed the children shift from one stage to next stage through mechanism. तो इसका राइट आंसर क्या है जी? इक्विलिब्रियम. ये वो मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए जो है पियाजे ने प्रपोज किया कि वो बच्चा एक स्टेज से दूसरी स्टेज में वो शिफ्ट होता है. जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू पियाजे द मेंटल डेवलपमेंट रीचेज एट इट्स क्लाइमैक्स इन द स्टेज सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. तो ये आपने बताना है कि कौन सी स्टेज पे जो है वो बच्चे की जो ज़हनी नशोनुमा है वो अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचती है. दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल. ये इसका राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ स्पोर्ट फॉर लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कॉल्ड ZPD, रेसिप्रोकल टीचिंग, स्कैफोल्डिंग और गाइडेड इंस्ट्रक्शन. तो इसका राइट आंसर क्या है? स्कैफोल्डिंग. स्कैफोल्डिंग वो टेक्निक है जिसके ज़रिए आप बच्चों को, लर्नर्स को उनकी लर्निंग में सपोर्ट फ्राहम करते हैं. उनको कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई मुश्किल होती है तो आप उसको क्या करते हैं? हेल्प आउट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉज ऑफ लर्निंग वर फाउंडेड बाय पेवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, वॉटस्टन. तो ये थॉर्नडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग जो है ये पेश किए थे, वो उनका बानी था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लर्निंग मीन्स चेंज इन सोसाइटी, इन्वायरमेंट, कल्चर और बिहेवियर. तो लर्निंग से मुराद क्या है? लर्निंग से मुराद हम लेते हैं चेंज इन बिहेवियर. तो बिहेवियर इसका राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस थ्रू विच एक्सपीरियंस कॉजेज परमानेंट चेंज इन नॉलेज और बिहेवियर इज कॉल्ड. ये एडजस्टमेंट होता है, इंक्रीज्ड अलर्टनेस है, लर्निंग है या मैचुरेशन है. तो इसका राइट आंसर है क्या है जी? लर्निंग. तो लर्निंग वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो है वो बच्चे क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बाद उनमें जो है वो परमानेंट चेंज जो है वो उनके बिहेवियर में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, आपने थॉर्नडाइक के लॉज पढ़े हैं, लॉज ऑफ लर्निंग. तो उसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज उसने बयान किया है. तो इसमें ये क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ एक्सरसाइज वी लर्न बेटर व्हेन वी प्रैक्टिस इट, लाइक इट, हेट इट आर रेडी फॉर इट. तो इसका आंसर क्या है? वी लर्न बेटर व्हेन वी प्रैक्टिस इट. द लर्निंग मेथड दैट इज एसोसिएटेड विद ऑब्जर्विंग or behavior of others is called as learning by conditioning, imitation, insight और trial and error. तो ये जो लर्निंग मेथड है जिसका ताल्लुक ऑब्जर्विंग बिहेवियर ऑफ अदर्स के साथ है, इसको हम क्या कहते हैं? इमिटेशन. अल्फ्रेड बीने वर्कड ऑन
अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट। तो अल्फ्रेड बीने ने इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेवलोव्स वर्क वाज विद कैट्स, डॉग्स, रैबिट्स, रैट्स। तो आपने बताना है कि पेवलो ने किस पे काम किया था, तो राइट आंसर इज डॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्लर स्केल इज टू टेस्ट टू मेजर। जो वेस्लर स्केल है ये किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है? कॉग्निशन को, इमोशंस को, इंटेलिजेंस को या लैंग्वेज को? तो ये जनाब आंसर इसका है इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेंस ऑफ कंसर्न फॉर फ्यूचर जनरेशन इज जेनेटिविटी, आइडेंटिटी, इंडस्ट्री और इंटेग्रिटी। तो इसका राइट आंसर क्या है? जेनेटिविटी। ये आपको बताया स्टूडेंट्स, आपने एरिक्सन की थ्योरी में पढ़ा था। नेक्स्ट, द वर्ड मॉरल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूस, मूर, मूव और मोशन। तो ये इसका राइट आंसर है मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनिशमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोटिवेशन। आपने फिल इन द ब्लैंक करनी है। ऑप्शंस लर्निंग है, पॉजिटिव, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पनिशमेंट होती है बेसिकली ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की टाइप है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? इट्स एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द चाइल्ड्स मेंटल एज इक्वल्स द क्रोनोलॉजिकल एज देन द चाइल्ड वुड हैव डैश IQ। अगर मेंटल एज का मतलब होता है बच्चों ज़हनी उम्र, और क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है बच्चे की तबई उम्र। अगर बच्चे की ज़हनी उम्र और बच्चे की जो जिस्मानी तबई उम्र बराबर हो तो बच्चे का IQ क्या होगा? बच्चा अबव एवरेज उसका IQ होगा, एवरेज होगा, बिलो एवरेज होगा, या सुपीरियर IQ होगा? तो यहाँ पे इसका आंसर एवरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द चाइल्ड इज 10 years old एंड हिज मेंटल एज इज 12 years। अगर बच्चे की एज 10 साल है और उसकी जो जहनी उम्र है वो 12 years है, देन द चाइल्ड वुड हैव डैश IQ। फिर आपने बताना है बच्चे का IQ क्या होगा? एवरेज होगा, बिलो एवरेज होगा, मीडियोकर होगा या सुपीरियर होगा? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? सुपीरियर। इसका IQ सुपीरियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द चाइल्ड इज 10 years old and his mental age is 8 years, then the child would have IQ level। अगर बच्चे की एज 10 साल है और उसकी जहनी उम्र 8 साल है तो फिर बच्चे का IQ लेवल क्या होगा? ये आपने डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको पता है कि आप IQ निकालने के लिए बच्चे की जो जहनी एज है, मेंटल एज जो है, उसको डिवाइड करते हैं बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज से और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो IQ इज इक्वल टू MA से मुराद मेंटल एज डिवाइड बाई क्रोनोलॉजिकल एज जो कि 10 years है, तो 8/10 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? 80 आएगा। तो 80 उसका IQ लेवल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज इन द स्टेज ऑफ। पियाजे के थ्योरी के मुताबिक बच्चे की एज अगर 2 से 7 साल है तो वो किस स्टेज पे होगा? फॉर्मल ऑपरेशनल पे, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे, सेंसरी मोटर पे या प्री ऑपरेशनल पे होगा? जी, तो ये होगा प्री ऑपरेशनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट्स हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज ऑफ द वर्ल्ड, हु सेड दिस। ये हमने बताना है किस स्कॉलर ने कहा था? स्किनर ने कहा था, पेवलोव ने कहा था, जंग ने, या पियाजे ने ये कहा था? तो ये डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर पियाजे है। पियाजे ने ये कहा था। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रंस थिंकिंग बी डिफरेंट इन डैश फ्रॉम एडल्ट्स देन इन डैश। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, अमाउंट और काइंड, साइज और करेक्टनेस, काइंड और अमाउंट, साइज और टाइप। तो इसमें सी ऑप्शन इज द राइट। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में काइंड आएगा, डिफरेंट इन काइंड फ्रॉम एडल्ट्स देन इन अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, चिल्ड्रन लर्न बाय।
वाइगॉट्स्की के मुताबिक बच्चे किस तरह सीखते हैं? रीइंफोर्समेंट से, मैचुरेशन से, इमिटेशन से या इंटरैक्शन से। तो इसमें मोस्ट सूटेबल जो ऑप्शन है वो है इंटरैक्शन। बच्चे इंटरैक्शन से जो है वो एक दूसरे से सीखते हैं। कोहलबर्ग की थ्योरी बच्चों आपने पढ़ी है। कोहलबर्ग हैज़ गिवन द स्टेजेस ऑफ डैश डेवलपमेंट। तो कोहलबर्ग ने जो थ्योरी दी है उसमें उसने आपने बताना है कि कौन से जो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट उसने बताई हैं। कॉग्निटिव स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताई हैं, या इमोशनल डेवलपमेंट, या स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, या स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। तो कोहलबर्ग ने स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट बताई। इसका आंसर जो है वो मॉरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमास, इक्विलिब्रेशन, सोशल इंटरेक्शन, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, पेयरिंग। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो प्राइमरी कॉज है वो क्या है जी? इसमें सोशल इंटरएक्शन। तो आपको पता है हमने एक पहले भी क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है, तो उसमें वाइगॉट्स्की जो है बेसिकली इंटरएक्शन पे जोर देता है, सोशल इंटरएक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक रिस्पॉन्स हम पढ़ेंगे। तो योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट, सो यू शुड बी ऑनेस्ट। द रिस्पॉन्स ऑफ अ चाइल्ड फॉल्स इन विच कोहलबर्ग स्टेज। आपने बताना है कि ये जो रिस्पॉन्स है ये कोहलबर्ग की थ्योरी की किस स्टेज पे के साथ जो है ये उसमें आता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है, या पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स ये आएगा ऑप्शन बी है, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल्स मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय। कोहलबर्ग के मुताबिक टीचर जो है अपने बच्चों में मॉरल वैल्यूज किस तरह से उनमें पैदा कर सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशंस ऑन मॉरल इश्यूज। तो कोहलबर्ग के मुताबिक टीचर जो है बच्चों में इस तरह से मॉरल वैल्यूज जो है वो इंस्टिल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट्स थिंक विद देयर आईज, ईयर्स एंड हैंड्स। तो इसमें आपने बताना है कौन सी स्टेज है। फॉर्मल ऑपरेशन है, कंक्रीट ऑपरेशनल है, प्री ऑपरेशनल है, या सेंसरी मोटर है। सो इट्स अ सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, the teacher observed that Saima cannot solve a problem on her own. However, she does so in the presence of adult or peer guidance. This guidance is called intuitive thought, pre-operational thought, ZVD और scaffolding. तो ये इसका आंसर जो है वो आपने बताना है वो क्या है जी? scaffolding. So right answer is scaffolding. Next question. In Piaget's theory, fitting new information into existing schemas is known as accommodation, assimilation, equilibration और organization. तो ये पियाजेस की थ्योरी में आपने बताना है कि फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास, इससे मुराद क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज असिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगॉट्स्की considered language to be a cultural tool, meaningless, enjoyable, exclusive. तो वाइगॉट्स्की ने लैंग्वेज के बारे में जो है उसका क्या ख्याल था, नुक्ता नज़र था। वाइगॉट्स्की कंसिडर लैंग्वेज टू बी अ कल्चरल टूल। ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगॉट्स्कीज सोशियो कल्चरल थ्योरी? ऑपरेंट कंडीशनिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, मॉडलिंग, इनसाइट लर्निंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? रेसिप्रोकल टीचिंग। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द 3 लेवल्स ऑफ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस आर, ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। syllables, words, sentences, sounds, pitch, tone, syllables, rhymes, phonemes, depth, speed और rhythm।
तो अब आपने बताना है कि इसमें कौन सा है। 3 लेवल्स ऑफ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, ये ऑप्शन सी है, सिलेबल्स, राइम्स एंड फनीम्स, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, द सोशल स्पीच इज द वे चिल्ड्रन टॉक टू दोज द सेम एज, टॉक टू द दोज who are older, simply talking to others, talking about social problems. So right answer is simply talking to others. Next question. In Piaget's theory, the object permanence is the ability to. Piaget की थ्योरी में आपने पढ़ा है ना स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ये आपने बताना है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है ये जो एबिलिटी है इससे क्या मुराद है। is the ability to reaching out and grabbing an object. Option B, reaching out, grabbing and throwing an object. Know that an object still exists even if it is unseen. Know that the object has a specific function in the environment. तो इसमें dear students option C is the right answer. Know that an object still exists even it is unseen. Next question. At what time of life does the Erikson stage इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियरिटी अकर्स। तो आपने एरिक्सन की थ्योरी में डिफरेंट स्टेजेस पढ़ी हैं। तो ये स्टेज जो है इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियरिटी, ये जो है कब जो है होती है, एडोलेसेंस में, इन्फेंसी में, ओल्ड एज में या स्कूल एज में। तो ये आपने बताना है, इसका राइट आंसर क्या है, स्कूल एज। स्कूल एज में ये जो स्टेज है बेसिकली इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियरिटी होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। In Erikson theory, the important event is associated with the early childhood stage of development is exploration, feeding, school और toilet training. तो एरिक्सन की थ्योरी में जो सबसे ज़्यादा अहम जो इवेंट है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के साथ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, वो कौन सा है, इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टॉयलेट ट्रेनिंग। नेक्स्ट, we all differ in terms of our intelligence, motivation, interest or aptitude. So this principle is called environment, heredity, individual differences or theories of intelligence. So इसका ताल्लुक जो है वो क्या है जी, individual differences के साथ जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, which of the following is not an acquired characteristic of a learner? आपने बताना है कि इसमें से कौन सी खसूसियत, कौन सी खूबी ऐसी है, करैक्टरिस्टिक ऐसी है जो कि एक्वायर्ड नहीं है। एक्वायर्ड का मतलब होता है जो बच्चा जो है वो अपने माहौल से जो है वो सीखता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी चीज़ है वो अपने माहौल से वो नहीं सीखता। कल्चरल आउटलुक ये ज़ाहिर है एनवायरनमेंट से सीखता है, ये एक्वायर होती है, एक्वायर्ड होती है। एजुकेशन एक्वायर्ड होती है। बिहेवियर जो है दूसरों को देख के सीखता है। हाइट ये जो है एक ऐसा फैक्टर है जो कि या करेक्टरिस्टिक है जो कि एक्वायर्ड नहीं है, ये बेसिकली जेनेटिक होती है। तो इसका आंसर जो है वो हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीमेन आर बेटर देन मेन इन हैंडलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन। ख़वातीन जो हैं वो मर्दों के मुकाबले में जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करती हैं। सो ये जो डिफरेंस है ये आपने बताना है किस वजह से है, एस्थेटिक सेंस की वजह से है, कल्चर की वजह से है, जेंडर डिफरेंस है या मेमोरी डिफरेंस है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इट्स अ जेंडर डिफरेंस। वीमेन आर बेटर देन मेन इन हैंडलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट MCQs जो है आपने सीखे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप वीडियो को ज़रूर जो है वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको आपने शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।